Morning students, today I will teach you asanas and है और आसनास से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आसनास ये हम आज पढ़ेंगे। आसनास है क्या? तो आसनास कैन बी डिफाइंड एज ए फिजिकल योगा पोस्चर और position that is designed to improve the physiological factors of the body। ये क्या है? आसनास के द्वारा हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अपनी बॉडी के सही करते हैं। आसनास आर द एसेंस ऑफ योगा। आसनास एक पार्ट है योगा का। दे डेवलप strength and endurance, improving circulation and energy follows, cleaning organs and other system, and expanding muscles and joint. All these benefits of the asanas are integral parts of yoga. Asanas play vital role in educating fatigue, muscles tension and strength. इट ऑल्सो इम्प्रूव बैलेंस। ये हमारी बॉडी के बैलेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। द बॉडी पोस्चर इज directly related to sports efficiency and it's get improved with yoga। तो अब हम आपको समझाते हैं आसनास के द्वारा हम बॉडी की फिज़िक को बिना किसी डिफॉर्मिटी के डेवलप करते हैं। हम बिना किसी डिफॉर्मिटी के आसनास के विद द हेल्प ऑफ आसनास वी डेवलप आवर बॉडी डिफॉर्मिटीज़। हम अपनी बॉडी की डिफॉर्मिटीज़ को दूर करते हैं और बॉडी को अच्छे से डेवलप करते हैं। विदाउट डिफॉर्मिटीज़ बॉडी को डेवलप करते हैं। हम आसनास द्वारा अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम डेवलप स्ट्रॉन्ग करते हैं और डेवलप करते हैं और अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ आसनास वी इम्प्रूव। आसनास योग का एक पार्ट है। आसनास जो है योग का एक पार्ट है। इट्स ए पार्ट ऑफ आसनास योग, सॉरी, इट्स ए पार्ट ऑफ योग। आसनास योग जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी के फिज़िकल पार्ट्स को डेवलप करते हैं। बॉडी के फिज़िकल पार्ट्स को हम डेवलप करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अपने कार्डियक सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने बॉडी के ऑर्गन्स को साफ करते हैं। आसनास के द्वारा हम अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ को, इंडोरेंस को एंड बॉडी में एक स्प्रिंग सिस्टम लाना, मतलब लचीलापन डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर। फ्लैक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं एंड इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आसनास और उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत करते हैं और बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हैं। आसनास द्वारा हम अपने शरीर के मसल्स को बढ़ाते हैं, मसल्स फाइबर को डेवलप करते हैं एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बढ़ाते हैं, जॉइंट्स को मजबूत करते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। ये सारी बेनिफिट्स जो हम पाते हैं वो योग कहलाता है। आसनास योग का एक पार्ट है। ये जितनी भी क्रियास करते हैं वो हम आसनास द्वारा करते हैं और आसनास योग का एक पार्ट होता है। अब हम आते हैं आसनास के द्वारा हम अपनी बॉडी को मोटा होने से बचाते हैं। मतलब हमारी बॉडी अगर अगर हम आसनास करते हैं तो हम अपनी बॉडी को मोटा होने से बचाते हैं और मोटापे को आसनास द्वारा हम कम करते हैं। मसल्स के टेंशन को हम बढ़ाते हैं, मसल्स के टेंशन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी
डेवलप होती है, तनाव को कम करते हैं, हम मेंटल प्रेशर को डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आसनास। जैसे मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी बॉडी को ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, माइंड को शार्प करते हैं और इसको जो है इसके टेंशन को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आसनास। आसनास द्वारा हम अपने शरीर के बैलेंस को डेवलप करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं और बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस बनाते हैं एंड बॉडी को डेवलप करते हैं। आसनास, विद द हेल्प ऑफ आसनास वी डेवलप आवर इंटरनल ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम को हम जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड विदाउट डिजीज़ डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ आसनास। आसनास जो है सही आसन करने से हमारी बॉडी के पोस्चर सही होते हैं, जिससे हम स्पोर्ट्स में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और यह आसनास के द्वारा इफेक्ट होता है और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं हम अपनी बॉडी के। तो ये अब आसनास है क्या? जैसे वज्रासन में क्या होता है कि इससे हमारी बॉडी में स्पाइन जो है स्ट्रांग होता है। अगर हमारी बॉडी का स्पाइन स्ट्रांग होगा तो हमारी बॉडी में सेंसिटिव सिस्टम डेवलप होगा, सेंसेशन बढ़ेगा हमारी बॉडी के अंदर। और वज्रासन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करता है, क्योंकि हम दोनों पैरों को मोड़कर स्ट्रेट बैठते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ब्रीद इनहेल करते हैं, नॉर्मल ब्रीद लेते हैं वज्रासन में और इसके द्वारा हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, माइंड को पीसफुल बनाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? इसको क्या है कि खाना खाने के बाद वज्रासन में हमको बैठना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट हमको वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा खाना जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है। इसको बैठने का तरीका क्या है कि हम आपको बताएंगे कि वज्रासन में किस तरीके से बैठना चाहिए। वज्रासन में आपको इस तरीके से बैठना चाहिए, जो ये वज्रासन है इस तरीके से हमें बैठना चाहिए। दोनों पैरों को मोड़ लेना चाहिए और जो हमारी हिल है उसके बीच में हमारे बटक्स होने चाहिए एंड जो नी है उसके ऊपर हम दोनों हाथ को स्ट्रेट रखें, पाम को रखें और स्पाइन को स्ट्रेट करें और हमको 10 to 15 मिनट्स इस आसन में बैठना चाहिए, जिससे कि खाना जो है हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से इसमें वर्क करेगा, क्योंकि हमारा जो अब्डोमेन है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन को जगह मिलती है वज्रासन में बैठने से। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे वे हमारी पाचन क्रिया जो होती है वो डेवलप करती है। हस्त आसन, ये हस्त आसन क्या होता है कि इसका पोजीशन आपको स्ट्रेट होता है, पूरी बॉडी जो है हम स्ट्रेट पोजीशन में इस तरीके से खड़े होते हैं। ये आसन जो है हमारी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और मसल्स फाइबर को डेवलप करता है, स्ट्रेस करता है, जिससे हमारी बॉडी के जो है हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, जिससे हमारी हाइट जो है डेवलप होती है हस्त आसन में। त्रिकोण आसन जो है ये हमारी बॉडी के लिए ट्रंक के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारे जो कमर की जो फैट्स होते हैं वो कम होते हैं। इसको करने के लिए हम दोनों पैर को क्या होता है स्प्रेड करते हैं और अल्टरनेट हम क्या करते हैं दोनों आर्म से पैर के टो को टच करते हैं। जब हम राइट आर्म से पैर के टो को टच करेंगे तो लेफ़्ट आर्म हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। आपको मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ, इस तरीके से हम इस आसन को करेंगे। ये अल्टरनेट कंटिन्यू पोजीशन में होगा, रोटेट करेगा, पहले राइट साइड देन लेफ़्ट साइड। तो त्रिकोण आसन से हमारे जो है
कमर के जो आपके फैट्स हैं वो डाउन होते हैं। तो त्रिकोण आसन से बेनिफिट्स हमारा यही है कि फैट्स को रिड्यूस करते हैं और फ्लेक्सिबल बॉडी बनती है हमारी। अब आता है हमारा जो है अर्धमत्स्य आसन। अर्धमत्स्य आसन में हम क्या इससे हमारे को काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स होती है। हमारे स्पाइंस बहुत ही स्ट्रांग होता है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। इन आसनास को हम आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में जानिएगा। मैं आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। त्रिकोण आसन करने के लिए पोजीशन जो है त्रिकोण आसन का, ये इस पोजीशन में अल्टरनेट, पहले हम राइट साइड करेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के हम जो है बॉडी को टर्न करेंगे एंड फिर दूसरे पैर को अल्टरनेट करेंगे। ये त्रिकोण आसन हो गया। अब आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन क्या होता है कि ये इस तरीके से हम लाइट डाउन होंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आर्म्स से हम आर्च बनाएंगे और उसको हम थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, बॉडी को होल्ड करेंगे। तो ये क्या है, हमारा जो हो जाता है भुजंग आसन हो जाता है। इससे क्या बेनिफिट है कि हमारे बॉडी में अगर बैक पेन है तो हम इसको बहुत इजी इसको करने से हमारी बॉडी के बैक पेन को रिलीफ मिलता है और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स में भी इससे रिलीफ मिलता है। तो ये आसनास के बारे में बताया मैंने और इससे मैंने ये भी बताया कि बॉडी के अंदर क्या क्या डेवलप होता है आपका और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, माइंड को जो है ये पीस रखता है, हमारे मसल्स को जो है स्ट्रेस करता है जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे जो लिगामेंट्स हैं उसको लिब्रिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ आसनास और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, सिस्टम्स को डेवलप करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड बॉडी पोस्चर में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ आसनास हम अपनी बॉडी पोस्चर की डिफॉर्मिटीज़ को दूर करते हैं जिससे हमारी बॉडी एक सिलेंड्रिकल बॉडी एंड फिट बॉडी बनती है जो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है और हम इसका हेल्प स्पोर्ट्स में लेते हैं क्योंकि बॉडी में अगर डिफॉर्मिटीज़ है तो हम स्पोर्ट्स में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कई तरीके से आसनास हैं जैसे शुक्र आसनास हैं और भी आसनास हैं जिनको आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसको। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको। आज हमने आसनास के बारे में पढ़ाया आपको। इससे पहले मैंने आपको योगा क्या है, योग के बारे में बताया और प्राणायाम के बारे में बताया था और आज अभी इसमें हम आसनास के बारे में पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।